हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी को बताना थी कि जो हमारे टॉपिक्स हम लेते हैं वो एक्चुअली बच्चों की स्टडी के हिसाब से लेते हैं और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो हम लेते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारा एक फोकस है कि हर बच्चे को अच्छे से एजुकेट करना। तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें हमें चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए हम उसको क्रॉस करेंगे और ये हमारे लिए भी बेटर है और आप लोगों के लिए भी बेटर है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको एजुकेशन चाहिए, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी लोगों को भी हमसे जुड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप जो भी करंट टॉपिक होगा उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि उसको कैसे डील करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम उसकी बात करने वाले हैं कि एक्चुअली बहुत सारे एरियाज में आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। और पूरे वर्ल्ड में एक ये ग्लोबल इशू है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली सफ़र करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम आपको बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, उसको फील कैसे कर सकते हैं, उसको खत्म कैसे कर सकते हैं और क्या स्टेप ले सकते हैं कि जिससे वो खत्म हो जाए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए एक एक पॉइंट को कि किस तरीके से एक ह्यूमन की लाइफ में ये चीजें आती हैं और उसको इनको किस तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको सिखाता है। तो एक्सपीरियंस से बन सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की और इसकी डेफिनेशन की एक्चुअली में कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब आप एबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप जॉब चाहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिले, बट वो सिटी, वो स्टेट या वो कंट्री अनेबल है प्रोवाइड करने के लिए आपको जॉब। तो इस कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसमें बहुत सारे कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं और उनको भी कॉप करना, डील करना आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम अदर रीजंस की बात करें तो उसमें हो सकता है कि उस जगह पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ हो या इकोनॉमिक डाउनफॉल आया हुआ हो, ऑटोमेशन टेकिंग ओवर जॉब्स, मतलब जैसे एआई आ गया है आजकल, बहुत सारी जॉब उसने ले ली है। और चेंजिंग इन इंडस्ट्री डिमांड, पहले कुछ डिमांड होती है, बाद में कुछ डिमांड होती है, तो वो उसके लिए एक रीज़न हो सकता है। और कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी हो सकती हैं, या जैसे कि कंपनी ही बंद हो जाए या कंपनी छटनी करना चाहती है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो किसी भी ऐसे रीज़न के लिए आपको अपने आप को ब्लेम कभी नहीं करना है। इस तरीके की सिचुएशन के लिए किस तरीके से डील करना है उसकी बात हम लोग आगे आगे की बात को समझने से पहले पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर हम लिस्ट वाइज करें तो बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब आपके पास एबिलिटी हो, आपके पास क्वालिफिकेशन हो और आपके पास वो सारी नीड हो जो भी एक जॉब के लिए आपको चाहिए होती है, बट आपको वो जॉब ना मिले, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। उसके बाद आता है क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली जो एग्रीकल्चर एरिया होते हैं वहां पर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आइसक्रीम का वर्क करता है तो उसको आपको पता है कि सिर्फ वो समर वेकेशन में ही चलता है। अगर कोई अम्ब्रेला का वर्क करता है तो वो सिर्फ ओनली आपको पता है कि रेनी सीजन में चलेगा, बाकी टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर वर्क फोर्स की नीड कम होती है और ज्यादा लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जैसे एक फील्ड है, वहां पर दो लोगों की जरूरत है मगर चार लोग अगर वहां पर काम कर रहे हैं तो दो लोग वो फालतू है, इसीलिए उसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर जो इलिटरेट पर्सन है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और वो एक नंबर ऑफ क्वांटिटी में वो वर्कफोर्स अवेलेबल रहती है, इसलिए जो भी सबसे चीपेस्ट में वर्क करेगा उसको जॉब मिल जाती है, वो वहां पे इंडस्ट्री में काम कर लेता है, बाकी जगह जो लोग होते हैं वो फ्री रहते हैं।
ये मोस्टली इंडस्ट्री में होता है, माइनिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ट्रेड में होता है, कंस्ट्रक्शन वाली जो साइट्स होती है वहां पर इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जब बहुत सारे लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं बट उनको उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिलती भी है तो वो सिर्फ चाहते हैं कि वो व्हाइट कॉलर जॉब ही करें। जब व्हाइट कॉलर जॉब के लिए पीछे वो भागते तो उनको जो जॉब उनको प्रोवाइड होती है उस टाइम पे वो नहीं मिल पाती, और ये कैटेगरी आती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। हम लोग बात करते हैं कि कॉपिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो उससे डील कैसे करें, फाइट कैसे करें, जो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिस टाइम पे आपके कुछ माइंड में नहीं आता, आप समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस हार्ड डेज को नेगेटिव जो कंडीशन है उसको इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहला सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वो आता है जॉब सर्च स्ट्रेटजीज। जब भी आप जॉब जो सर्च करें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। उस क्राइटेरिया के साथ साथ आपको अपना रिज्यूम भी अपडेट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और जो भी आईडीज जहाँ भी जॉब्स मिलते हैं उन सारी साइट्स पे जाके आपको रेडी रहना पड़ेगा, और इंटरव्यू के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे डील करोगे। मतलब आपको अल्टीमेटली परफेक्ट होना है, और परफेक्ट होने के साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है कि कभी भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सेगमेंट 2 की अगर हम बात करें तो अप स्किलिंग एंड द एजुकेशन। जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम है ये एक ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम पे आपको आपकी स्किल बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर हो सके तो कुछ एजुकेशन भी ऐसी ले लीजिए और जिससे आपको आगे उसमें बेनिफिट मिलता रहे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, और अपकमिंग जो भी आप जॉब करोगे उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम बात करें सेगमेंट 3 की, तो फ्रीलांसिंग कर रही है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है आप, या तो आप कोई बिजनेस के बारे में सोचिए या उसको बिल्ड करने का सोचिए। क्योंकि अगर आप खुद अपना काम करते हैं ना तो उसमें जितनी भी गलती करना होती है वो आप कर लेते हैं, और फिर जब आप एक उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब आप अल्टीमेटली अच्छे हो चुके होते हैं, बहुत अच्छा आपको पूरा बेनिफिट मिल चुका होता है, तो आप तो एक तरीके से पूरी ग्रोथ हो जाती है आपके अंदर। तो वो एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपने आप को ग्रोथ करने का। इस टाइम पीरियड में आपको सेगमेंट 4 मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, इस टाइम आपकी फैमिली भी आपकी मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट आपको क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको इस तरीके का लगता है कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली के सबकी रिक्वायरमेंट जहाँ भी उनकी हो, उनकी एडवाइस लेनी हो तो आप उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हैं। और लास्ट सेगमेंट की हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनको एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए अलग अलग तरीके से स्कीम्स निकालती हैं। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको अपग्रेड करने के लिए उनको प्रोग्राम चलाती है, उनको स्किल देने के लिए प्रोग्राम चलाती है, जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और तो आपको इन सब चीज़ों से अपग्रेड रहना है, और टाइम टू टाइम जब भी आपको नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, आप उसमें फॉर्म फिल करिए और इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें जो हमने की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और याद रखिए एक बात बहुत ज़रूरी, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये आपकी लाइफ का टेम्पररी फेस है, मतलब ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, बट आपको इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से डील करना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, डिटरमाइन रहें,
और अपने आप में यकीन करें, अपने आप में बिलीव करें कि आप कर सकते हैं। और एक बार अगर आप जॉब में चले गए या फिर आपने अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लिया तो आपको कोई पीछे नहीं लेके आ। तो ये सब था हमारी तरफ से एक कोशिश आपको समझाने की कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बेरोजगारी क्या होती है, इसको डील कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हो सकता है कि इस तरीके के सोशल इश्यूज पे हम लोग और वीडियोस बनाएं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे हर एक चीज को बारीकी से। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।